हाय स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पहले भी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। वो लेक्चर क्या क्या था? लेक्चर 1 में स्पेशली हमने पढ़ा था, लिखा हुआ है यहाँ पे, लेक्चर 1 में इमेजिनरी यूनिट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी यूनिट क्या होती है इसको हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है लेक्चर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है ये हमने डिस्कस किया था। अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस हो गई है। सो जो स्टूडेंट्स अब हम लोग लेक्चर 3 करने जा रहे हैं जो कंटिन्यूअस अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट का भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं कंप्लीट हुआ है तो पहले आप वो 2 लेक्चर्स देख लें, देन लेक्चर 3 पे आए, सो दैट कि आप सही तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकें, है ना। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया तो उसे आप कंप्लीट कर लें, एक रिक्वेस्ट है। सो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था इमेजिनरी यूनिट क्या होती है, आई से डिनोट करते हैं और काफी डिटेल्स में 30-40 मिनट्स का वो लेक्चर है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कंप्लीट हो गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ पार्ट कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूअस पार्ट अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, जिसमें वहां पे मैंने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। यहाँ पे हम लोग 6 प्रॉपर्टी से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देखते हैं अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, है ना, सो दैट कि आपको मैथ्स का बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में सारे लेक्चर्स मिलता चला जाए, है ना। एक बेहतरीन कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज जो भी मैथमेटिक्स में वो आपको मिलेंगे, असाइनमेंट साथ साथ मिलेगी आपको। सो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, है ना। 5 तक हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होती है, ये हो गया था हमारा, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ये इक्वल कब होगा, ये हो गया था। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये हो चुका था। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हो गया था। डिवीजन कैसे होता है, ये हो गया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा में हमने उसके इक्वालिटी, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिस्कस कर चुके हैं और ज्यादा डिटेल्स में आपको वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएगी। सो अब आते हैं एडाइटिव इनवर्स। एक टर्म यूज होता है एडाइटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एडाइटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z a plus ib is minus Z। जस्ट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a plus ib, उसके एडाइटिव इनवर्स को हम लोग -z से डिनोट करेंगे, यानी माइनस a plus ib। बाद में आप ब्रैकेट ओपन करके इस माइनस को दोनों प्लेस पे लगा सकते हो। यही क्या जाता है एडाइटिव इनवर्स, जो बहुत ही सिंपल सा है। नंबर के केस में भी हम लोग ये सब जानते हैं कि 7 का एडाइटिव इनवर्स -7 होगा, -3 की एडाइटिव इनवर्स +3 होगी और इन सबों का एडाइटिव इनवर्स ये हो गया। एग्जांपल ले लो कुछ, सपोज z = है 3 - 7i। अब इसका एडाइटिव इनवर्स अगर मुझे लिखना है, एडाइटिव इनवर्स तो हो जाएगा -z और दिस इज इक्वल टू -3 + 7i। मतलब इसके आगे माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी को कहते हैं हम लोग एडाइटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और भी कुछ एग्जांपल्स लें। सेकंड z = -5 + 4i। अगर आप इसका एडाइटिव इनवर्स, एडिशन का इनवर्स निकालें तो -z होगा, इसमें माइनस लगाओगे प्लस हो जाएगा -4i। ये हो गया एडाइटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड z = अगर सिर्फ -8 है तो वैसे दूसरा पार्ट +0i होगा, है ना। एडाइटिव इनवर्स इसका हो जाएगा -z जो गया +8। फोर्थ z = सपोज √-4 है। अब √-4 का मतलब क्या है, अब जानते हो बहुत ही अच्छे से, बताओ क्या होगा, 2i, है ना। नेगेटिव के लिए i और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होती है। अब -z अगर निकालना है ये होगा -2i। सो दिस इज द एडाइटिव इनवर्स। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। क्या है वो, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडाइटिव इनवर्स निकालने का मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई करना, उसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों का ही साइन
चेंज करना, यही कहलाती है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट 7। सेवन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a complex number, multiplicative inverse of a complex number z a plus ib is denoted by z पे पावर -1 या we said 1 by z, that is 1 by a plus ib। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जानते हो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके अगेन a प्लस ib के फॉर्म में ही लिखना होता है। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस ib, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को कहा जाता है दैट मींस 1 by z निकालना है। अगर इसी को सिंप्लीफाई करोगे आप तो ऊपर नीचे a माइनस ib से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें ट्राई करना चाहिए डिनोमिनेटर में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट a प्लस ib नहीं होना चाहिए, यानी i का टर्म्स नहीं हो, ऐसा ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड आंसर वो होती है। एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। एग्जांपल, सपोज z इज इक्वल टू है 3 प्लस 4i और कहा जा रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है एडिटिव इनवर्स जिसमें दोनों का साइन चेंज करना है, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपसे पूछा जा रहा है z पे पावर -1 क्या होगा। z पे पावर -1 का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी। सो ये हो गया 1 अपॉन z, दैट इज 1 by 3 plus 4i। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है हमें। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 minus 4i by 3 minus 4i से, है ना। 3 minus 4i और 3 minus 4i से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है, इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन है उसको चेंज करके उतने से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कंजुगेट कहते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। सो दैट इज 1 upon z एंड ऊपर देखो दिस into 1 as it is 3 minus 4i रहा, a plus ib into a minus ib, that will become a square और minus b square। या आप सिंपल जानते हो plus 4i minus 4i तो minus 4i का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा i का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। तो इसे लिख सकते हैं। अब ये इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं 3 by 25 माइनस 4i by 25। सो एक्चुअल में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 3 by 25 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 by 25। सेकंड और भी 2 एग्जांपल्स ले लें। z इज इक्वल टू -1 प्लस i, ये है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। z पे पावर -1 इवैल्यूएट करना है। सो देखते हैं कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। z पे पावर -1, z टू द पावर -1 का मीनिंग हो गया 1 by z, इसका मीनिंग हो गया 1 by -1 प्लस i। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो -1 minus i से, -1 minus i से। सो दिस इनटू दिस एज इट इज -1 into -i, a plus ib, a minus ib, that will become a square plus b square। so -1 minus i by 2, so it is -1 by 2 plus -1 by 2 i। so ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एक 2 एग्जांपल ऑफ z इज इक्वल टू 7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी ये कंप्लीटली प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसको आप क्या कहोगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है z पे पावर -1, दैट मींस 1 by z, दैट मींस 1 by 0। अब इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है और बस इसको आगे आप लिखना चाहते हो तो 1 by 7 प्लस 0i, है ना। सो एक
प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स जो है वो प्योरली रियल ही होता है। अब एक प्योरली इमेजिनरी का एग्जांपल ले लेते हैं, 3i। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे मुझे क्या करना है बताओ, इसका इनवर्स फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, z पे पावर -1 निकालनी है। बहुत ही आसान है, देखते हैं क्या होता है। 1/z यानी 1/3i। हमारा पर्पस क्या होता है, i डिनोमिनेटर से हटाना है, तो i को अगर डिनोमिनेटर से हटाना है तो न्यूमरेटर को i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, i/3i²। अब i² क्या होता है, -1, तो ये हो गया -i/3। अब रियल पार्ट कुछ नहीं है तो रियल पार्ट क्या लिख दो, 0 लिख दो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1/z निकल गया हमारा 0 i/3, जिसमें इसका रियल पार्ट क्या है 0 और इसकी इमेजिनरी पार्ट क्या है -1/3। तो एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो फिर उसका इनवर्स भी प्योरली रियल होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगी। ओके, सो भी हम लोग जान चुके हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समटाइम्स रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हो गया अपना, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ रहा है जो भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है मैथ्स। बस आप फोकस दे करके अटेंशन रखो यहाँ क्लास में, हर एक चीज समझ में आएगी और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। कोई भी एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जैसे CBSE बोर्ड या ISC का एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो उसमें 100 में 100 मार्क्स आपके आ सकते हैं मैथमेटिक्स में, अगर आप मेरे पूरे लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से समझते हो, देखते हो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सबसे इजीएस्ट मेथड मिलेगा एक तो यहाँ पे समझाने का, और सभी चीज समझ में आएगी आसानी से। बस साथ साथ मैथ्स एक प्रैक्टिस का चीज होता है तो आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ करना है क्वेश्चंस का। और इन सारे जो भी बोर्ड्स पे मैं समझाता हूँ, जो भी लेक्चर्स को मैं लिखता हूँ, इसको अपने नोट कॉपी में भी लिखते जाना है। एक क्लास नोट्स बनाना है, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। एग्जाम से पहले आप ये नोट्स पढ़ के जाना, 90% क्वेश्चन मैच करेगी इससे। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। इसके बाद आता है 8, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहले भी कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो उस चीज को पढ़ रहे हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z a plus ib is denoted by z bar, है ना, और दिस इज इक्वल टू जाती है a माइनस आई बी। दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कंजुगेट फाइंड करना है तो बहुत ही इजी मेथड है कि उसके इमेजिनरी पार्ट का क्या करो, आप साइन चेंज कर दो। उसके इमेजिनरी पार्ट का क्या करना है, साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ प्लस आई बी है तो जब कंजुगेट निकालेंगे तो माइनस आई बी हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 7 माइनस 5i, तो कंजुगेट ऑफ z क्या होगा बताओ, सभी बताओ क्या होगा आंसर, 7 प्लस 5i। वेरी गुड। सेकेंड, z इज इक्वल टू -3 प्लस 8i, है ना, इसका हमें कंजुगेट निकालना है तो z बार इज इक्वल टू होगा -3 माइनस 8i। मैंने आपको बताया कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यहाँ पे नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, इस प्लेस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गई। थर्ड, z इज इक्वल टू 8, कंजुगेट ऑफ z क्या रहेगा, 8 ही रहेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। तो एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी क्या होता है, सेम होता है। यानी 8 लिखा हुआ है तो आप इसको कह सकते हो 8 प्लस 0i। अब 8 प्लस 0i इसका कंजुगेट होगा 8 माइनस 0i। अब प्लस 0i माइनस 0i तो 0 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको लिखो या नहीं लिखो। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट अगर इक्वल है तो यहाँ से एक मीनिंग निकलता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, है ना।
तो हर जगह ऑब्जर्वेशन भी रखना है आपको, सही तरीके से ऑब्जर्व भी करना है कि क्या हो रहा है। एग्जांपल्स में भी ऑब्जर्वेशन होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट अगर इक्वल हो तो इसका मीनिंग है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगी, है। वैसे हम लोग ये नोट पॉइंट्स में लिखेंगे जब हम लोग प्रॉपर्टीज की डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहां पे भी ये सारी चीजें डिस्कस होगी, बट ऐसे आप यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो। फोर्थ, z इज इक्वल टू -13i, है ना, प्योरली इमेजिनरी, कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, +13i, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट में अगर माइनस का डिफरेंस आ जाए तो इसका मतलब है, यानी z इज इक्वल टू माइनस कंजुगेट ऑफ z है, तो z डेफिनेटली क्या होगा बताओ, प्योरली इमेजिनरी होगा। ओके, सो ये बात हो गई। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का क्या मीनिंग है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट जो है जस्ट कैसे आता है, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होने से आता है। इन सब का हम ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, उसके कंजुगेट का क्या मीनिंग है, तो वो एक पॉइंट होता है। इन सब चीज़ों को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आता है अपना पार्ट 9। पार्ट 9 में है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसके मॉडुलस को डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z, मतलब z को दो वर्टिकल बार साइन के अंदर रख दो तो उसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और दिस इज इक्वल टू जाता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो ये हो गया। एग्जांपल, z इज इक्वल टू, और कभी लिखा हुआ है 3 + 4i, तो इसकी मॉड z क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे होता 3 - 4i, सपोज होता 3 - 4i, तब भी आप क्या लिखते? 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी सेम ही चीज होगा। अच्छा, सपोज यहाँ पे -3 + 4i होता तो क्या होगा? मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ये आएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉड का वैल्यू यही आएगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालें तो -3 का स्क्वायर जो 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, मतलब साइन फर्क नहीं डाल रहा है ना, कि आगे नेगेटिव लगा हुआ है पॉजिटिव लगा हुआ है, ये फर्क नहीं डाल रहा है, क्योंकि सिंपल उस पे स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पे। आई थिंक समझ में आ रहा है? ओके। और भी चीजें हो सकती है, मान लो 4 पहले आ गया 3 बाद में आ गया, है ना, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ -4 + 3i, है ना, या फिर -4 - 3i, मतलब अगर दो नंबर है, वो दो नंबर का साइन कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों नंबर इंटरचेंज कर जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडुलस का वैल्यू इन सभी केसेस में क्या होगी? सेम रहेगी। और भी एग्जांपल्स में लेता हूँ। z इज इक्वल टू -1 - i, तो मॉड ऑफ z क्या होगा? -1 का स्क्वायर, तो बेसिकली कह लो 1 का स्क्वायर, फिर इसके आगे 1 है 1 का स्क्वायर, मतलब -1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता। वो क्या होगा? आई थिंक 1 ही होगा, तो ये हो गया √2। तो मॉड ऑफ z क्या आया? √2 आया। थर्ड, z इज इक्वल टू, सिंपल है, -5
है ना, -5। दूसरा पार्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है -5 + 0i होगा। तो मॉड ऑफ z क्या होगा, मॉड ऑफ z होगा √-5 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, बेसिकली 5। तो जब प्योरली रियल होगा ना तो जो नंबर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका पॉजिटिव वैल्यू ही क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगी उसकी। फोर्थ z = -7i, तो मॉड ऑफ z क्या होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 - 7i है, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, जो क्या आया 7। तो एक दो चीज ऑब्जर्व रखना है, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसमें कौन सा नंबर यूज किया गया है वही इसका मॉडुलस हो जाता है। प्योरली रियल है तो जो नंबर यूज किया गया है वही उसका मॉडुलस हो जाता है। और भी कुछ फटाफट एग्जांपल्स ले लेते हैं। z सपोज है -3, है ना, तो बताओ मॉड ऑफ z क्या होगा, गुड 3 6। z है -5i, तो मॉड ऑफ z क्या होगा 5। अगर प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल है तो जो नंबर वहां पे यूज किया गया वो नंबर उसका मॉड वैल्यू हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कंजुगेट क्या होती है, एंड उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों का ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ज्योमेट्री में हम इसको कैसे समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो हम आगे देखेंगे। अब जो अपना पॉइंट है 9 के बाद 10, इसमें हम निकालेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप एनसीईआरटी बुक से करते हो तो इसका सप्लीमेंट्री में स्क्वायर रूट डिस्कस किया गया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, √z यानी √a + ib, है ना, ये चीज हमें फाइंड करनी है। इसको मैं एक सब्जेक्टिव मेथड से पहले इसका डेरिवेशन समझाता हूँ आपको, बट आप जानते हो 12th में या 11th में या फिर जेईई मेंस वगैरह में डेरिवेशंस वगैरह इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पे ऑब्जेक्टिवली आपको सॉल्व करना होता है ना। बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी तरह का अलजेब्रिक ऑपरेशन एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर को देता है। द अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट ऐसा एज्यूम करते हैं कि √a + ib = x + iy, ये हमारा एजम्पशन है। दैट मीन्स क्या, हमें x फाइंड करना है और y फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। अब देखो कैसे इसको फाइंड करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर किया a + ib, इसका स्क्वायर किया x² - y² + 2xy i, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे a² + b², जो प्लस b² हुआ वो i² y² आया, है ना, तो i² नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आ गई यहाँ पे। अब नाउ आप जानते हो टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल है तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगी। ओके, सो x² - y² = क्या हो जाएगा a। फटाफट आंसर करते जाओ आप लोग साथ में। 2xy = क्या होगी b। तो पर्पस हमारा क्या है, xy निकालना, जिसमें x² - y² आ गया, x² + xy आ गया। अच्छा एक बात बताओ, x² + y² क्या होगा, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं x² - y² का स्क्वायर, है ना, और प्लस 2xy का स्क्वायर। अगर कोई इसको सिंप्लीफाई करता है तो देखो क्या होगा इसको सिंप्लीफाई करने से, x के स्क्वायर का स्क्वायर यानी ये a - b का स्क्वायर, मतलब a² क्या जाएगा, देखो यहाँ a² क्या हो जाएगा x⁴ प्लस b² यानी y⁴ -2ab यानी 2
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो -2 + 4 क्या हो जाएगा +2। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो निकल गया, है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस दिस, दैट मीन्स अगर यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है a, तो a का स्क्वायर प्लस 2xy क्या है b का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में कहना चाहोगे आप तो मॉड z भी कह सकते हो। अगर z a प्लस i भी है ना, तो मॉड z क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, अब बताओ। अपना हमेशा अपने पर्पस को ध्यान रखना है। करना क्या है, क्वेश्चन को किसके लिए स्टार्ट किए थे, तो क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे अंडर रूट a प्लस आई बी का वैल्यू निकालने के लिए, और a प्लस आई बी इज इक्वल टू एज्यूम कर लिया था हमने x प्लस आई वाई, जिसमें हमें x और y ये दो चीज फाइंड करना है। ओके, ध्यान को सभी फोकस करना है यहाँ पे, और यस या नो में आंसर करना है हमें। तो x y का वैल्यू निकालना है। सो नाउ क्या कर लें कि फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस थर्ड। ऐड करने से क्या होगा बताओ, तो ऐड करोगे अगर आप तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड ऐड होगा तो a प्लस मॉड जेड, a प्लस मॉड जेड, या क्या लेते हैं मॉड जेड प्लस a। ओके, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया मॉड जेड प्लस a डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस a बाई 2। ये चीज यहाँ पे एक x की वैल्यू आ गई। अगर मुझे y निकालना है ना, मुझे क्या करना है y निकालना है, तो y निकालने के लिए मैं थर्ड माइनस फर्स्ट करता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, थर्ड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस फर्स्ट। तो थर्ड माइनस फर्स्ट, ध्यान दो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर तो प्लस 2y स्क्वायर हो गया, और इस साइड बच गया मॉड जेड माइनस a, तो मॉड जेड का मतलब ये तो हो गया मॉड जेड माइनस a। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड माइनस a डिवाइड बाय 2। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। ओके, x निकल गया, y निकल गया। हमें क्या करना था, अब ऊपर मैं मिटा रहा हूं, आप इन सबको नोट करो। ऊपर हमें क्या करना था, अंडर रूट a प्लस आई बी निकालना था। हमें क्या करना था, अंडर रूट a प्लस आई बी फाइंड करना था। इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई, है ना, x प्लस आई वाई। अब x के प्लेस पे x का वैल्यू पुट करेंगे, y के प्लेस पे y का वैल्यू पुट करेंगे। सो अंडर रूट a प्लस आई बी इज इक्वल टू x के प्लेस पे ये आया है और y के प्लेस पे ये आया है। दोनों के प्लस माइनस को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो बेसिकली x के प्लेस पे आ गया है अंडर रूट मॉड जेड प्लस a डिवाइड बाई 2, और y के प्लेस पे आ गया है प्लस i, x के प्लेस पे x का वैल्यू लिखा प्लस i के प्लेस पे i का वैल्यू, y के प्लेस पे आ जाएगा मॉड जेड माइनस a बाई 2, मॉड जेड माइनस a बाई 2। ओके, एक चीज मिस हो गई है, मॉडुलस एंड कंजुगेट का प्रॉपर्टीज, जो इसके बाद हम स्क्वायर रूट के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अंडर रूट a प्लस आई बी इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस मॉड जेड प्लस a बाई 2 का स्क्वायर रूट, एंड प्लस अगर यहाँ प्लस है तो प्लस i और फिर v के प्लेस पे अंडर रूट मॉड जेड माइनस a बाई 2, मॉड जेड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस रियल पार्ट बाई 2, मॉड ऑफ जेड माइनस a बाई 2। ओके,
सो ये फॉर्मूला की तरह आपको लर्न करना है। इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। और भी 2-3 मेथड्स है सॉल्व करने का इसको, बट ये एक मेथड हो गया आपका। एक तो पूरा कंप्लीट डेरिवेशन से भी आप आंसर निकाल सकते हो जो काफ़ी लॉन्ग होगा, बट इस मेथड से काफ़ी आसानी से आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे z इज इक्वल टू है 5 प्लस 12i, 5 प्लस 12i। सो देखते हैं कि क्या होता है 5 प्लस 12i। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका हमें अंडर रूट z फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहला काम होगा कि हम लोग क्या कर लें, मॉड ऑफ z निकाल लें, है ना। तो मॉड ऑफ z होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13। अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करना चाहता हूँ तो हमारे पास क्वेश्चन है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप आप मॉड z निकालो। अब सीधा आंसर लिखना है 5 प्लस 12i इज इक्वल टू प्लस माइनस सिंपल जो है यहाँ पे प्लस माइनस, फिर स्क्वायर रूट मॉड z की प्लेस पे क्या है 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 5/2। इसके बाद यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस देना है, i है i लिखना है। इसके बाद फिर क्या था मॉड z प्लस a/2 प्लस i मॉड z माइनस a/2। तो मॉड z क्या है अपने पास, मॉड z है 13 माइनस a क्या है, तो a है 5/2। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान देना है, फोकस करना है, हर चीज समझ में आएगा और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगी। और साथ साथ आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर लोगे, है ना। 13 प्लस 5 18, 18/2 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3, फिर प्लस i 13 माइनस 5 क्या होता है 8, 8/2 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2। सो आंसर आ गया। अब i पहले लिखो बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 3 प्लस 2i लिखता हूँ। सो अंडर रूट 5 प्लस 12i का जो स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा वो होगा 3 प्लस 2i। आप अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो देखना ये आ जाएगा, करके देखो स्क्वायर, a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 2i का स्क्वायर यानी 4i स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा 9 माइनस 4 5 प्लस 2ab 3 2 6 2 12। तो सेम ये चीज आता है, इसका स्क्वायर करने से आ रहा है, इसलिए ये इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गई। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। अगर आपको इसी में पूछा गया कि अभी जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन आ गया कि बता दो अंडर रूट 5 प्लस 12i निकाले, है ना। अब हमसे पूछ रहा है अंडर रूट 5 माइनस 12i क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस 12i क्या होगा, है ना। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब यहाँ पे बस प्लस की जगह क्या आ गया माइनस। अंडर रूट 5 प्लस 12i ये था, अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस आता है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा आंसर। सो लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस 3 माइनस 2i। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपको पता है, अगर उसके कंजुगेट आ रहे हैं तो रिजल्ट में भी कंजुगेट कर देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी फॉर्मूला भी मैं आपको समझा दूँ, a प्लस i b है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस यूज करना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस यूज करना है। ओके, एक ये हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से समझाता हूँ। सपोज कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मैं किसी अनदर मेथड से बनाना चाहता हूँ। सेकंड मेथड देखते हैं क्या है सेकंड मेथड। 5 प्लस 12i का स्क्वायर रूट निकालना है, 5 प्लस 12i का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करोगे आप? आप सोचोगे इसके अंदर कैसे हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना दें, है ना। इसके लिए देखो, आपको करना कुछ नहीं है इसमें। चलो एक स्टेप नीचे यहाँ से लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा जगह हो। देखो ये जो
आई वाला पार्ट है ना, इसको 2ab में ब्रेक करना है। किसी भी चीज को परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म चाहिए। तो ये बनाता है हमारा 2ab। 2ab में 2 बाहर करें तो मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो बचा 6i। ध्यान देना 12i को लिखेंगे हम लोग 2ab, तो ab इज इक्वल टू क्या हो गया 6i। इसका मतलब a कुछ होगा और b कुछ होगा। अब ab क्या क्या हो सकता है, अगर मैं ab में ब्रेक करूं तो ab जो है कई सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कोई 6 into i की बात कर ले, कोई कह दे 3 into 2i की बात कर ले, कोई कह दे क्या 2 into 3i है ना। तो ऐसे कई सारे चीजें निकल सकती है, बट आपको देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर लें, क्योंकि ab है। अब आना क्या है, मतलब इसको हमें जो ब्रेक करना है ना, समझने का कोशिश करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abi, इसमें ब्रेक करना है मुझे, राइट। और यहाँ पे ib का स्क्वायर होगा बेसिकली। तो इससे देखना है कि इसमें किस नंबर का स्क्वायर का सम, किस नंबर के स्क्वायर्स का सम 5 के इक्वल आ रहा है। देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 2i का स्क्वायर -4, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो और सम कर दो तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 9 - 4 5 आ रहा है। इसका करोगे 6 स्क्वायर 36, i स्क्वायर -1, 36 - 1 35 आ रहा है। अगर यहाँ 35 होता तो हम लोग इस वाले पार्ट से ब्रेक करते, ab इसको सपोज करते। यहाँ पे देखो 2 3 है, 3i है, इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर करो -9, 4 - 9 -5 आएगा। अगर यहाँ -5 होता ना तो हम लोग इस वाले पार्ट से ब्रेक करते। समझने का कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। तो a जो है वो हो गया अपना, a के प्लेस पे ले लेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2i का स्क्वायर प्लस 2 3 2i। अब देखो इसको, देखो ये सब हिट एंड ट्रायल है, आपको अपने माइंड में सोचना है इन चीजों को। अब कोई भी इसको कैलकुलेट करेगा, 3 का स्क्वायर 9, 2i का स्क्वायर -4, 9 - 4 5 और 3 2 6 2 12 12i है ना। तो इसको कोई भी कैलकुलेट करा तो यही चीज आ रहा है। अब इसमें हुआ क्या, इससे क्या बेनिफिट निकला मेरा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 3 + 2i और आगे प्लस माइनस साइन लग जाएगा। तो आंसर यही आया। अब इसमें मॉड रूट नहीं निकालना पड़ा है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने इसे सॉल्व कर दिया। ओके, होप आप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा सोचने वाली चीज है तो वो आप सोच लोगे। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज रहता, चेंज क्या रहता, चेंज रहता मेरा -5 + 12i, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली 12i, इस 6i को मैंने ब्रेक किया था 3 और 2i में, और 2 × 3i भी हो सकता है। तो अब इसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इस दोनों को सॉल्व करके हमेशा इसका रियल पार्ट आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 3i का स्क्वायर -9, 4 - 9 क्या हो गया -5, मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्लस 2ab, 2ab, तो बेसिकली बन गया क्या ये 2 + 3i का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा प्लस माइनस 2 + 3i हो गया। ये आंसर हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ये हो गया। ये थर्ड एग्जांपल था। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो किस तरह से स्क्वायर रूट निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी है सभी को। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फोर्थ, i + √-i, इसका स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन, √i + √-i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसी का कंजुगेट पार्ट है। तो मुझे इसे सॉल्व करना है।
सॉल्व करने का एक तो सिंपल जो फॉर्मूला मेथड है वो लगा सकते हैं, मतलब दिस इज इक्वल टू पता करना है तो एक तो फॉर्मूला लगा सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो फॉर्मूला से ही मैं समझाने का कोशिश करूंगा आपको। तो लिखा हुआ है अंडर रूट आई, अंडर रूट आई को कोई चाहे तो लिख सकता है 0 प्लस आई। आप जानते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका मॉड चाहिए, है ना। अब मॉड होता क्या है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या है अंडर रूट 1 जिसका वैल्यू 1 हो गया। सो अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो क्या करना होगा, इसका मॉडुलस निकालें। अब फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड, क्या होता था, मॉड जेड जो है 1 प्लस उसका रियल पार्ट क्या है 0/2 प्लस यहाँ पे आई है, आई पुट करना है, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट बाई 2, है ना। फॉर्मूला था अभी जस्ट ऊपर जो रेड बॉक्स से बनाए थे, प्लस माइनस मॉड जेड प्लस रियल पार्ट बाई 2, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट बाई 2 आते हैं। अब इसको अंडर रूट आई इज इक्वल टू, ये तो एक निकाल लिया गया मॉड जेड, है ना। तो ये हो गया 1/2 यानी कह सकते हैं प्लस माइनस 1/√2। अगर कॉमन निकालते हैं तो इसके पास बच गया 1, यहाँ पे बच गया आई। सो रूट अंडर आई का जो स्क्वायर रूट निकला है अंडर रूट आई का वो आया 1/√2 1 प्लस आई। अगर इसमें साइन चेंज कर लें तो बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, है ना। जल्दी बताओ जी, ठीक है, ओके डन। अब इस दोनों को ऐड करना है, अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट माइनस आई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये हो गया 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई, प्लस आई माइनस आई कैंसल, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। सो ये बन गया अपना प्लस माइनस 2/√2। सो प्लस माइनस √2 हो गया, क्लियर, गुड। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अलजेब्रिक ऑपरेशन हम लोग करते हैं कि उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, क्या कहते हैं पोलर्स फॉर्म पढ़ेंगे एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन सब चीज़ों को बताऊंगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप एक बार दो बार वीडियोस को देखो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आर.डी. शर्मा के बुक से, एनसीईआरटी के बुक से, या जो भी बुक्स आपको मिलता है, आईएन के बुक से, जेईई मेंस के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर सीबीएसई के लिए कर रहे हो या आईआईएससी बोर्ड के लिए कर रहे हो, सभी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यूनिवर्सल ये है। आप कहीं से भी कोई भी चीज़ का पढ़ाई कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका चैप्टर है तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड अगर किसी तरह का डाउट्स आता है तो आप कमेंट्स में लिखें, व्हाट्सएप करें मुझे, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आपको। एंड अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो वो एडवाइस दे सकते हैं हमें, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें हमारे चैनल के विषय में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।